नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालने का। लेकिन उससे पहले एक अहम खबर मुरैना से, जहां खाद को लेकर किसान परेशान है और सुबह से ही खाद लेने के लिए खाद की दुकानों के बाहर टोकन लेने के लिए पहले लंबी कतारें लग जाया करती है और कालाबाजारी करने वाले एक शख्स को भी पकड़ा गया। तहसीलदार ने युवक को पकड़ा है और 5 टोकन भी उसके पास से जब्त हुए हैं। दरअसल खाद के लिए किसान हफ्ते भर से परेशान हैं और आधे से अधिक किसान बिना टोकन लिए घर वापस लौट रहे हैं। परेशानी खाद मिल ही ना रहा कहते कहीं कहीं के कट्टा दे रहे हैं तो और बिल लगा रहे हैं यूरिया ने बिने। हाँ सरपंच का है वो कोटा कह देते मोड़ी नहीं मिल रहा ना मिल दो दे दिया है। उसने बोला कि जल्दी मिल जाएगा, 150-250 रुपये में दिया है। कौन सा खाद? मैंने बोला कहाँ मिलेगा, वो बोला इधर मिलेगा। मैंने देखा ही नहीं है कहीं, मैं तो यहीं देखा है। तो ये तो आपके साथ ठगी हो गई। बोल रहा था कि गंजे में मिलेगा। तो इसमें क्या लिखा है? इसमें बोतलें लिख दिया है। तो वो डीएपी खाद नहीं लिखा है डीएपी। तो आप पर्ची बट रही थी, फिर यहाँ से क्यों नहीं ली? पैसे से दे रहे हैं यहाँ पे भी सब, यहाँ पे भी पैसे ले रहे हैं पर्चियों का। अच्छा, जो खाद की जरूरत है वो खाद नहीं लिख रहे हैं, पर्ची में नहीं लिखेगा तो खर्च नहीं मिलेगा। और अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अमित, ये ऑनलाइन इतने काम होते हैं, उसके बाद ये हालात है कि पहले टोकन लो फिर खाद लो, और वो भी एक बड़ी चुनौती है, टोकन मिले ना मिले, खाद मिले ना मिले। अब बिल्कुल देखिए, किसानों का इस समय बोनी का समय चल रहा है क्योंकि रबी की फसल उन्हें खेत में बोनी है। उसके लेकर के अब किसान लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है खाद वितरण केंद्र पर, क्योंकि खाद की सबसे पहले जरूरत पड़ती है कि जब रबी की फसल तैयार होने के लिए वो सबसे पहले खाद डालेंगे खेत में, उसके बाद जो बीज डालेंगे। लेकिन यहाँ पर तो ये हालात देखने को मिल रहे हैं कि खाद को लेकर के कृषि जो खाद वितरण केंद्र है वहां पर किसानों की मारामारी हो रही है, क्योंकि पहले तो उन्हें टोकन दिया जाता है, उसके बाद खाद दिया जाता है। पिछले एक हफ्ते से देखा जा रहा है कि सुबह 3 से 4 बजे से किसान आ जाते हैं और लंबी लंबी कतार लगा लेते हैं और खाद के लिए वो इंतजार करते हैं कि पहले हमें टोकन दिया जाएगा, उसके बाद हम दूसरी दुकान पर जाएंगे तब उन्हें खाद मिलेगा। लेकिन अब आज देखा गया है कि एक व्यक्ति ऐसा पकड़ा है तहसीलदार ने, उसके पास 5 टोकन रखे हुए थे और वो और टोकन लेने के प्रयास कर रहा था। तो वो और उससे पूछा गया कि आपके पास कितनी जमीन है, तो जमीन भी नहीं थी। तो ये सब देखा जा रहा है कि खाद के जो टोकन मिल रहे हैं किसानों की बजाय अन्य जो लोग हैं वह टोकन ले रहे हैं, जिस वजह से जो किसान है, मूल रूप से जो किसान सुबह से लाइन में लगते हैं उन लोगों को टोकन नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब पता चल रहा है कि जो कालाबाजारी है वह भी जो इन टोकनों की जा रही है। दूसरी बात यह है कि डीएपी और यूरिया की किसानों के द्वारा डिमांड की जा रही है, लेकिन उन्हें डीएपी यूरिया न देते हुए अन्य जो प्राइवेट दुकान है उनकी पर्ची थमा दी जाती है, यानी कि जो टोकन दिया जाता है वो प्राइवेट दुकानों के लिए दिया जाता है और प्राइवेट दुकानों से जो प्राइवेट खाद है वो दिया जा रहा है। तो अब इसे लेकर के भी किसानों में नाराजगी है और किसान उस खाद को लेने के तैयार नहीं है। किसानों का साफ कहना है कि उन्हें यूरिया और डीएपी खाद चाहिए, लेकिन वह इस समय खाद वितरण केंद्र पर मिल नहीं पा रहा है। बिल्कुल, और ये समस्या निश्चित रूप से आज के समय में जिस तरह से बनी हुई है, इसके बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन प्रशासन इस बारे में क्यों विचार नहीं कर रहा है, ये भी एक गंभीर चिंता का कारण अमित बना हुआ है लोगों के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बढ़ते आगे, अगली खबर कटनी के विजय राघवगढ़ से है, जहां विधायक संजय पाठक के आधार कार्ड से छेड़छाड़ हुई। कटनी के पाठक वार्ड का पता बदलकर मोहाली पंजाब कर दिया गया। विधायक संजय पाठक ने कटनी कलेक्टर से इस संबंध में शिकायत की और एसपी को शिकायत दी गई है। साइबर टीम ने आईपी एड्रेस ट्रेस कर दिल्ली में छेड़छाड़ की आशंका जताई है। वहीं विधायक संजय पाठक ने कहा कि आरोपी की मंशा पता लगाने की शिकायत की है, वहीं प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है। हमारे सहयोगी नारायण गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नारायण, अभी जिस तरह की घटनाएं हाल में हमने देखी हैं, लोगों को साइबर अरेस्ट कर लेना और इस तरह की ठगी की वारदातों को अंजाम देना, वो तो आम लोग डॉक्टर इंजीनियर्स तक पहुंचे थे, अब विधायक तक भी ऐसे साइबर ठग पहुंच रहे हैं।
जी बिल्कुल, जिस तरह से ये पूरा मामला आया है बेहद संगीन है, क्योंकि इसका कोई सामान्य व्यक्ति शिकार नहीं बना है, एक विधायक बना है। पूरे मामले पर विधायक ने भी कहा है कि ये कोई बड़ी साजिश हो सकती है, उनके नाम पर कोई बड़ी घटना भी शामिल करवाई जा सकती है। इसी को लेकर उन्होंने विधायक चूंकि जो कलेक्टर हैं दिलीप यादव सहित एसपी अभिजीत रंजन से शिकायत करते हुए इसकी जाँच करने की कही है। बता दें ये जो विधायक हैं इनका स्थानीय निवास पाठक वार्ड में है, चूंकि ये जो आरोपी हैं साइबर क्राइम जो करते हैं उन्होंने इनका एड्रेस बदल के पंजाब का मोहाली बता दिया है। अब ये देखने वाली बात है कि आरोपी को कब तक पकड़ेगी। फिलहाल जो साइबर टीम है इनका कहना है ये जो एड्रेस बदला गया है ये दिल्ली के लोग हैं जिनके द्वारा ये पूरा कारनामा किया गया है। हालांकि जो IP एड्रेस है उनको ट्रेस कर लिया गया है, लेकिन अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे जानकारी लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे नारायण आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे, फटाफट अंदाज में नजर डालेंगे।